यूपी में इस बार और 96 विधानसभा उपचुनाव में अपना दल एस चुनाव लड़ेगी और ऐसे में भाजपा ने दोनों सीटों पर अपने सहयोगी पार्टी को दे दी है। अपना दल एस ने 96 सीट पर राहुल कोल की पत्नी रिंकी कोल को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि स्वार सीट के प्रत्याशी के नाम पर सस्पेंस लगातार बरकरार है और माना जा रहा है कि आज अपना दल एस स्वार सीट से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। भाजपा ने इस बार सीट अपनी सहयोगी अपना दल एस को दे दी है। ऐसे में सपा की टक्कर अपना दल एस से होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि यह जंग रामपुर के पुराने चुनाव जैसी होगी, क्योंकि इससे पहले जब रामपुर शहर सीट पर उपचुनाव हुआ था तब भाजपा ने सपा को हराने के लिए पूरा चक्रव्यूह रच दिया, लेकिन इस बार सपा और भाजपा की सीधी लड़ाई नहीं होगी। उपचुनाव की लड़ाई है वो अपना दल को दी गई और अपना दल उम्मीदवार घोषित करेगा। वो हमारे सहयोगी पार्टी है। निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी, क्योंकि वहाँ पर माहौल बदल गया। रामपुर के लोग विकास चाहते हैं और पूरा जनपद ये चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति आस्था व्यक्त करें। स्वार की सीट है, स्वार की सीट अपना दल हार गए थे, जीत नहीं पाए। अब्दुल्ला आजम जीते, उनके माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित होने के बाद सीट खाली हुई। हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, ठीक से आपस में बातचीत की, कई दौर हमारी बातचीत हुई है। अपना दल का आग्रह ये है कि हमारी कोटे की सीट है, हमें दी जा, वो उसके लिए आग्रह कर रहे हैं और हम लोग भी लगभग मोटा मोटा सहमत हैं, लेकिन मिलकर लड़ेंगे और गठबंधन के साथ लड़ेंगे और पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है एनडीए हमारा जो गठबंधन है, गठबंधन के दोनों प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई वैसी होगी जैसी रामपुर शहर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव के वक्त हुई थी, क्योंकि तब भाजपा ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था कि आजम और उनके परिवार के लिए तोड़ना मुश्किल हो गया था। और अब ऐसे ही चक्रव्यूह के कयास स्वार में भी लगाए जा रहे थे। मिर्जापुर की 96 सीट और रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे। और अब जो रामपुर की स्वार सीट है, जो अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई, वहां पर भी अपना दल ऐसी ताल ठोकेगी। दरअसल मिर्जापुर की 96 सीट अपना दल एस के विधायक राहुल कोल के निधन के बाद खाली हुई और ऐसे में अपना दल एस ने वहां राहुल कोल की पत्नी को उम्मीदवार बनाया। लेकिन स्वार सीट पर कौन लड़ेगा, इस पर चर्चा जारी रही और अब ये तय हो गया है कि जो स्वार सीट है वहां पर एक बार फिर अपना दल ऐसी चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि 2022 में स्वार और 96 सीट गठबंधन के तहत अपना दल एस को ही मिली थी, जिसमें स्वार सीट से अपना दल एस ने नवाब परिवार से आने वाले हैदर अली और हमजा मियां को मैदान में उतारा था, जिन्हें अब्दुल्ला आजम ने 60,000 के अंतर से हरा दिया था। स्वार सीट का चुनाव इसलिए भी अहम है कि एनडीए की तरफ से इकलौता मुस्लिम उम्मीदवार इसी सीट से उतारा गया था। और अब जब स्वार फिर से एक बार चुनाव की कसौटी पर खड़ा है, तो सवाल बड़ा हो गया, क्या भाजपा अपना दल एस के लिए वही ताकत, वही जोश और वही रणनीति बनाती नजर आएगी जो आजम के किले को ढहाने के लिए दिखाई गई थी? निश्चित रूप से खेलेगा, कोई अगर मगर नहीं है। और आप देखना, हम रामपुर की नगर पालिका परिषद भी जीतेंगे और स्वार की सीट भी जीतेंगे। नहीं, ये तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि जनता का निर्णय क्या होगा, प्रदेश की महान, उस क्षेत्र की महान जनता का। लेकिन हम लोग संगठन की दृष्टि से, पार्टी की दृष्टि से जो काम हम लोगों ने जनता की बेहतरी के लिए जो काम किए, हम लोग पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे। जो हमने किया वही काम हम लोग सब चुनावों में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करते हैं। बीते
एक और मौका है। रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। और निकाय चुनाव पर यूपी भाजपा अध्यक्ष से खास बातचीत हुई। पहले चरण में 9 मेयरों का टिकट कटने पर बोले भूपेंद्र, दूसरे कार्यकर्ताओं का भी मौका देना चाहिए। भूपेंद्र चौधरी बोलते हुए नजर आए। दूसरे चरण के लिए जल्द जारी करेंगे लिस्ट। ऐसे में सपा गठबंधन पर हमला भी साधा और चुनाव में साथ आ सकते हैं सीजनल लोग। तो भूपेंद्र चौधरी ये बयान देते हुए नजर आए। चुनाव में साथ आ सकते हैं सीजनल लोग, सपा गठबंधन पर भी हमला करते हुए नजर आए। साथ ही साथ दूसरे चरण के लिए जल्द ही लिस्ट भी जारी हो सकती है। हमने देखा कि 10 में 9 नाम बिल्कुल नए, 9 लोगों के टिकट काट दिए। इसके पीछे क्या वजह रही? कुछ आरक्षण के कारण भी परिवर्तन हुए हैं। जो पिछली बार आरक्षण के क्रम में जो सीटें निर्धारित थी, वो आरक्षण इस बार बदले हैं। जैसे पिछली बार मथुरा आगरा, मथुरा एससी में थी, अब के जनरल हो गई। आगरा पिछली बार जनरल में थी, अब के एससी हो गई। तो कुछ सीटें तो आरक्षण के कारण बदली हैं और कुछ हम लोग अपने कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। हम अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर दिया जाए जो लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं। और हमने अपने कार्यकर्ताओं को अवसर देने की दृष्टि से ये निर्णय पार्टी की तरफ से आया है, उसकी सूची आई है। ऐसा नहीं है कि हमारे पुराने लोगों ने कोई काम अच्छा नहीं किया, सबने बहुत अच्छा काम किया है। उनके नेतृत्व में नगर निकायों में बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने, सभासदों ने, चेयरमैन ने, सबने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन चूंकि नए लोगों को अवसर देना है, हमारी पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, तो हम उस दिशा बढ़ना है आगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में सब ये निर्णय हुए हैं। हम जो पुराने हमारे लोग हैं, हम उन लोगों का भी समायोजन करेंगे संगठन के रूप में। अन्य अन्य अवसरों पर उनकी क्षमता के अनुसार हम उनके साथ लेकर भी चलेंगे। तो सबका भारतीय जनता पार्टी के विकास यात्रा में सबका सहयोग है। मुझे प्रमोद के साथ अनवर शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।